Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Abida. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. How are you, Good ma'am? afternoon, ma'am. Fine, Abida. How are you, ma'am? How are you, ma'am? I'm fine. Are you all ready for today's quiz? जीके क्विज पूरा याद करके आए हैं आप लोग? पूछूं मैं? पूछना शुरू करूं? 2 सेक्शन है, 2 ग्रुप हैं, ठीक है? 2 सेक्शन है और 2 ग्रुप हैं, और दोनों ग्रुप को मैं वर्क दे रही हूँ। दोनों ग्रुप से मैं पूछूंगी आज क्वेश्चंस मैं ही पूछूंगी, ठीक है? आज जो है आप लोग मुझे ही क्वेश्चन पूछने दीजिए। चलिए मैं पूछती हूँ। बुक से देख के कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है? बुक से देख के आंसर नहीं बोलना है, ओके ना? चलिए चलिए मैं पूछती हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप डी। द पर्सन हु मेक्स गोल्ड आर्टिकल इज नोन एज, द पर्सन हु मेक्स गोल्ड आर्टिकल। आर्या मिश्रा ने हाथ उठाया है, शिवम गुप्ता ने उठाया है, बस 2 बच्चे ने उठाया है। 3 प्रदीप किशोर ने भी। सबसे पहला हाथ उठाया आर्या मिश्रा ने। बेटा बताइए आर्या। क्या बेटा? आवाज नहीं आई। वेरी गुड, क्लैप फॉर आर्या। शी स्कोर्ड 10 मार्क्स फॉर हर ग्रुप एंड ग्रुप डी 10 मार्क्स। आर्या आप लिखिए दोनों ग्रुप का मार्क्स। आर्या ओके, लिखना शुरू करिए दोनों ग्रुप का मार्क्स। और दूसरा क्वेश्चन होगा ग्रुप ई के लिए, और वो होगा द पर्सन हु मैनेजेस लाइब्रेरी। द पर्सन हु मैनेजेस लाइब्रेरी। गुड। हर्षिता, पीयूष, आदित्य, अर्णव, गुप्ता, अर्पिता, राज, प्राचार्य, अनन्या, अनमोल, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया। मैं अनमोल से पूछूंगी। चलो अनमोल बताओ। मैम अली बाबा। रॉन्ग। एक और बच्चे को मौका देती हूँ, एक और बच्चे को मौका देती हूँ। सानिया स्वस्ति बताओ बेटा। सानिया स्वस्ति बताओ। मैम लाइब्रेरिया। क्या बेटा? मैम लाइब्रेरिया। लाइब्रेरी, वेरी गुड। लेकिन चूंकि एक बच्चे ने गलत आंसर दिया है, इसलिए आपके ग्रुप को ओनली 5 मिलेगा, है ना? 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिलेगा। आर्या मिश्रा आप लिख रही हैं तो ग्रुप ई का 5 मार्क्स लिखिए, ठीक है? ग्रुप ई है ना? सानिया स्वस्ति आप ई सेक्शन में है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो है ग्रुप डी के लिए, ठीक है? डी के लिए जो अगला क्वेश्चन है वो होगा, चलिए मैं देखती हूँ। A book based on someone's life. A book based on someone's life written by anybody else. A book based on someone's life written by anybody else. प्रदीप किशोर, शिवम गुप्ता, पीयूष, राज मेहता, 3 बच्चों ने हाथ उठाया है। मैं शिवम गुप्ता से पूछती हूँ। शिवम गुप्ता बोलो। यस मिस बायोग्राफी। क्या बेटा? मैम बायोग्राफी। बायोग्राफी, वेरी गुड।
This is biography and you got 10 marks for your group. 10 मार्क्स ग्रुप डी को, और अगला क्वेश्चन होगा ग्रुप ई से। ग्रुप ई आप बताइए, द रिटन बाय द लाइफ स्टोरी बाय ओन। ओन लाइफ स्टोरी अगर कोई लिखता है तो उसको क्या कहते हैं? आदित्य बताओ। मैम ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10। चलिए 10 दीजिए इनको। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा what is the meaning of नीति? What is the meaning of नीति? Group D, what is the meaning of नीति? NITI, नीति। हैंड रेज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीति? नीति जल्दी, कोई नहीं उठाएगा तो मैं पास कर दूंगी अगले ग्रुप को। आमिया सिंह, आमिया सिंह ने हाथ उठाया। चलो आमिया बताओ, आमिया जल्दी बताओ, आमिया सिंह जल्दी बताइए। नहीं बताएंगी तो 5 मार्क्स आपके ग्रुप का गोल हो जाएगा। जल्दी आप खुद को अनम्यूट करिए, जल्दी अनम्यूट करिए। पहले अनम्यूट करिए बेटा, आवाज नहीं आ रही, पहले अनम्यूट करिए, ऐसे दबाइए, जो माइक जैसा है उसको दबाइए, माइक जैसा जो कॉर्नर में बना हुआ है उसको दबाइए। आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं आप। चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे आंसर, जल्दी जल्दी आमिया। आमिया ने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, जल्दी लिखिए बेटा, बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है। चलिए टाइम ओवर। आपने अभी तक इतनी देर में नहीं लिखा तो एक दूसरे बच्चे को मौका देती हूँ 5 मार्क्स के लिए। प्रदीप किशोर तुम बताओ, ये 5 द वेज ऑफ लिविंग लाइफ। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? द वेज ऑफ लिविंग, द वेज ऑफ लिविंग लाइफ। द वेज ऑफ लिविंग लाइफ इज कॉल्ड नीति। यस मैम। 5 नंबर लाइफ बताया क्या आपने? गलत। 2 नंबर दे सकते हैं आपको। चलिए आर्या मिश्रा 2 नंबर दीजिए अपने ग्रुप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन ई सेक्शन से, अगला क्वेश्चन होगा ई सेक्शन से। फटाफट 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 चलिए। कौन कर रहा है? शिवम गुप्ता। नहीं करना, ये सब गलत बात है। I'm a plant without flower and leaves. My color is not green. Who am I? For group E. Who am I? सोनम कुमारी बताइए। बताइए। मशरूम, राइट आंसर। 10 टू ग्रुप ई। ओके, अगला क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए। चलिए ग्रुप डी बताएंगे आप। Who is the author of Ramcharitmanas? Who is the author of Ramcharitmanas?
ग्रुप डी, जल्दी बताइए। ऑथर ऑफ रामचरितमानस, ऑथर ऑफ रामचरितमानस। रुद्र प्रकाश, रुद्र प्रकाश बताओ बेटा। मैम वाल्मीकि। वाल्मीकि। रामचरितमानस मैंने पूछा है बेटा, एक बार फिर से सोच के दीजिए जवाब। Valmiki is not right answer. Valmiki wrote Ramayana, not Ramcharitmanas. Anyone else? कोई और? चलिए, सेम क्वेश्चन पास टू ग्रुप डी। यहाँ जीरो मिलेगा इनको, और ई सेक्शन को यही क्वेश्चन पास हो जाएगा। चलिए ई सेक्शन जल्दी बताइए। ई सेक्शन में कौन बताएगा? अगर ई सेक्शन में कोई बता सकता है हैंड रेज करो। हर्षिता, हर्षिता बताओ। मैम स्वामी दयानंद। रॉन्ग, 0 टू ग्रुप ए ऑल्सो, दोनों ग्रुप का 0। तुलसीदास, तुलसीदास wrote रामचरितमानस एंड महर्षि वाल्मीकि wrote रामायण। रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने, और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। ठीक है, भारत लिखा था महर्षि वेद व्यास ने। इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो पढ़ना है उसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना बेटा। तो इस बार दोनों का ही 0 है। ठीक है, अभी शेयर करने से पहले मैं क्या करती हूँ कि बोलती हूँ आपसे, बेटा आप मार्क्स बता दीजिए। तो मार्क्स बताइए बेटा। किसने लिखा था, किसको कहा था मैंने लिखने के लिए? हैंड रेज करो तो। आर्या मिश्रा, आर्या मिश्रा वेयर आर यू? रेज प्लीज। आर्या मिश्रा, आर यू देयर? ओके, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम डी में 22 है और ई में 25। Group D got 22 marks and E got 25 marks. Okay, this is the last round. So please prepare yourself. Win the race. Okay. Next and last one. Last one is. Oh. Who is known as the father of computer? Who is known as the father of computer? Sorry, technology. Father of technology. Who is known as the father of technology? ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। अब मुझे कृति से पूछना है। कृति तुम तो ई ना, ये डी का क्वेश्चन है। डी के ही बच्चे हाथ उठाएंगे, बाकी नहीं। पीयूष राज मेहता, तुम डी के हो तो आंसर बताओ। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, खुद को और जल्दी बताओ। बताओ पीयूष, हाथ उठा दिया, बता नहीं सकता। क्या क्या बेटा? मैम स्टीव जॉब्स। बुक से देख के बता रहे हो? मैम बुक से देख के बता रहे हो? नो। चलिए 10 मार्क्स ग्रुप डी। अगला क्वेश्चन फॉर ग्रुप ई। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ग्रुप ई। मैम Most costly spice of the world. Most costly spice of the world
and it gives color and flavor to our food. Least spice, सबसे महंगा मसाला कौन सा है? ग्रुप ई। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है, मैं किसको मौका दूं? चलो सानिया स्वस्ति से एक बार पूछ रही हूँ, अनन्या से पूछती हूँ, सभ्यता सिंह बताओ। मैम सैफरन। क्या बेटा? सैफरन। Saffron is absolutely right, and you got 10 marks for your group. Now the score is 32 and 35. Group D got 32 and Group E got 35 marks. Clap for Group E. Okay? चलिए, अब मैं पर्सनल क्विज, ये तो ग्रुप वाइज था, अब मैं पर्सनल क्विज करवाने वाली हूँ। और पर्सनल क्विज के लिए जो है मैं आपको एक लिंक शेयर करने वाली हूँ, और आप बहुत ध्यान से, बहुत जल्दी में, बहुत सोच समझ के और उसका आंसर करेंगे। ठीक है? बहुत सोच समझ के उसका आंसर करेंगे। और एक मिनट बेटा, मैं भेज रही हूँ आपको लिंक। 1 मिनट के अंदर आपके पास एक लिंक जाएगा जो आपके इंडिविजुअल टेस्ट के लिए होगा, है ना? फॉर योर इंडिविजुअल टेस्ट। ओके? ग्रुप में तो ई सेक्शन जीत गया, और अब जो है इंडिविजुअली मैं देखना चाहती हूँ कि कौन बच्चा कितनी जल्दी कितना स्कोर कर पाता है ना? और ये गया आपका लिंक, ये गया आपका लिंक, और आप इसको देख सकते हैं चैट बॉक्स में। फटाफट चैट बॉक्स में देखिए और इसको क्लिक करिए, और क्लिक करके जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखना ये है कि कौन से बच्चे कितनी जल्दी आंसर करते हैं। एक लिंक गया होगा आपके पास, उस लिंक को क्लिक करना है। आपके जीके के बुक से ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बट to write your name, class and section in first answer. फर्स्ट आंसर की जगह पे आपको अपना नेम, क्लास, सेक्शन जरूर लिखना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। नेम, क्लास, सेक्शन लिखिए, आगे बढ़िए, और तब मैं आपको दिखाती हूँ कौन बच्चा कितने मार्क्स पे है। चलिए फटाफट देखती हूँ कौन क्या कर रहा है, एक बार देख लूँ, फिर हम लोग उस शीट पे जाएंगे और शीट पे देखेंगे किस बच्चे को कितना मार्क्स आया। जल्दी 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 करें आप लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। और अब मैं वो स्क्रीन शेयर करती हूँ जहां पे आपको आपका मार्क्स दिखेगा, है ना? जब हम रिस्पॉन्स पे जाएंगे तो अभी तक हमारे बच्चों ने अभी रेस्पॉन्स नहीं किया है। एक रेस्पॉन्स आ गया है, 2 रेस्पॉन्स आ गया है, वेरी गुड। किसका रेस्पॉन्स आया है? वाओ, Prajas Arya, please clap for Prajas Arya who got 10 out of 10. Very good बेटा, clap for Prajas, बहुत अच्छा। नेक्स्ट रेस्पॉन्स किसका है? ये है पीयूष, he also got 10 out of 10. Very good. दीप किशोर 8 out of 10, not good. हर्षिता कुमारी 8 of 10. Why 8 of 10? अभी बाकी बच्चों का नहीं आया, बस 4 का आया है, चारों की कॉपी सामने दिख रही है। 5वां भी आ गया, मैं बताती हूँ वो कौन है। आर्या, आर्या मिश्रा, यू गॉट ओनली 4 out of 10. वाई आर्या? आर्या मिश्रा, वे आर यू? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? क्यों 4 नंबर आया है 10 में से? कहाँ ध्यान था? 4 नंबर क्यों बेटा? बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। इतने इजी क्वेश्चंस थे और आपको आया है 4 नंबर, ऐसा क्यों बेटा? बहुत गलत है, बहुत बुरी बात है। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है तब आर्या, मैं समझ गई अब।
आर्या मिश्रा बताइए, खुद को अनम्यूट करिए। मुझे बहुत शौक हो रहा है कि इतना खराब मार्क्स आप लाई हैं। जल्दी बताइए खुद को अनम्यूट करके, क्यों इतना खराब मार्क्स लाई आप? अनम्यूट करिए पहले और बताइए मुझे। आर्या के बाद जो है वो है अर्पिता राज 8 आउट ऑफ 10, सभ्यता सिंह 6 आउट ऑफ 10, अनन्या, क्लैप फॉर अनन्या, शी गॉट 10 आउट ऑफ 10, वेरी गुड। नाती got 10 out of 10. Amya Singh 8 out of 10. Rishu 8 of 10. Shivam 8 of 10. Utkarsh also 8. Aditya Raj 10 out of 10. Clap for Aditya. आर्या मिश्रा, मैंने तुम्हें अनम्यूट करने के लिए कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आता है? तुम्हें अनम्यूट करने के लिए मैं रिमूव कर दूंगी अगर तुम अनम्यूट नहीं करती हो। ऑप्शन जा रहा है तुम्हारे पास अनम्यूट का, जल्दी से अनम्यूट करो। मैम मेरा गलत स्क्रीन, मैंने गलत स्क्रीन टच कर दिया था मैम, अचानक से पता नहीं क्या। अचानक से कुछ नहीं होता है। जिन बच्चों को आया उनके साथ अचानक नहीं हुआ, फिर तुम्हारे साथ अचानक कैसे हो जाता है? और अचानक होगा कि 6 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में अचानक होगा, बहुत गलत है। आगे से चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदित्य राज 10 आउट ऑफ 10, गुड। नेक्स्ट वन पलक 6 आउट ऑफ 10, ओनली 15 responded out of 35. Next after Palak, Piyush Raj Mehta 10 out of 10, well done Piyush, keep it up बेटा। आगे और कौन है? अभी तक कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मात्र 16 बच्चे 35 में से, बाकी का क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक और आ गया, वो है कृति रंजन, वेरी गुड कृति, क्लैप फॉर कृति ऑल्सो, शी गॉट 10 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छा कृति। नेक्स्ट 3 स्टूडेंट्स का मैं वेट करूंगी, बस 3 का, उसके बाद मैं लॉक कर दूंगी, आप कर नहीं पाएंगे उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृति के बाद कौन है? जल्दी करो। कृति 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 के बाद कौन है? एक और बच्चा आ गया, वेरी गुड। ये कौन है? ये है सानिया स्वस्ति, शी गॉट 6 आउट ऑफ 10। वाई सानिया, where are you? सानिया स्वस्ति, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं जिनको मैं अच्छा मानती हूँ, वो बच्चे जो हैं, पहले तो तुम कैमरा ऑन करो और खुद को अनम्यूट करो जल्दी से। सानिया स्वस्ति खुद को अनम्यूट करो। कैमरा ऑफ करके कैसे बैठते हो तुम लोग? जल्दी अनम्यूट करो। सानिया अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जल्दी जल्दी में हो गया। जल्दी जल्दी क्या होता है? इतना लास्ट में तुम्हारा मार्क्स आता है और तुम कहती हो जल्दी जल्दी होता है। ये कोई एक्सक्यूज होता है? पिटाई सब याद करने के लिए इतने दिनों से दिया हुआ है, तुमको 10 में से 6 नंबर आ रहा है। मैम ओपन नहीं हो रहा था। कुछ हो के नहीं होता है, सब कुछ होता है जब क्वेश्चन का आंसर पता होता है। कृति कैसे 10 में से 10 लेके आ गए? बाकी बच्चे कैसे 10 में से 10 लेके आ गए? तुम लोग पढ़ते नहीं हो, उसके बाद बहानेबाजी करते हो कि मैम ये प्रॉब्लम था, मैम वो प्रॉब्लम था। बहुत गलत है। चलिए नेक्स्ट है राघव, वेरी गुड राघव, 10 आउट ऑफ 10, क्लैप फॉर राघव ऑल्सो। नेक्स्ट वन अनुष्का आशी 8 आउट ऑफ 10, अनमोल कुमार 10 आउट ऑफ 10, वेल डन अनमोल। अब मैं स्टॉप करती हूँ शेयर, और आपने देखा अपना परफॉर्मेंस, ये होता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जहां पे आपका अपना मार्क्स पता चलता है। जितने भी बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया, काइंडली हैंड रेज करेंगे अपना। रेज योर हैंड प्लीज, हु गॉट 10 आउट ऑफ 10? वेरी गुड पीयूष राज मेहता, अनन्या, कृति, अनमोल, बहुत अच्छा। ये इसके बाद आदित्य, इतने बच्चों ने 10 में से 10 लाया, बहुत अच्छा, वेल डन, वेरी गुड, कीप इट अप। रुपेश गुप्ता कह रहे हैं कि सेंड मी लिंक। ओके, मैं फिर से भेज दे रही हूँ। अगर आप क्लास मिस कर गए थे तो मैं फिर से भेज दे रही हूँ, आप लोग कर लेंगे, है ना? क्लास ओवर होने के बाद भी कर सकते हैं आप, मैं चेक कर लूंगी आप लोग। फिर से वही होमवर्क दे रही हूँ, पेज नंबर 43 तक सबको याद करके आना है। अगर कोई दिक्कत है तो पूछना है। पिछले वीक भी यही होमवर्क दिया था, किसी को कोई परेशानी हुई थी? अगर हुई थी तो अगर आपने फाइंड आउट करके रखा है तो थोड़ा टाइम है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं जल्दी। पलक बोलो, पलक।
क्या बात? मैम प्रॉब्लम क्या बोलो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम जो 40 का तक आपने दिया था उसमें मुझे 40 का एक चीज मतलब 39 का एक चीज नहीं पता। 35 का नहीं समझ में आया है ना? 39 का वो 39 डांसेस एंड स्टेट्स। क्या था बेटा? बताइए मुझे। मैम डांसेस एंड स्टेट्स। डांसेस ऑफ स्टेट है ना? देखती हूँ क्या है, पेज मैं बुक खोलूंगी तभी देख पाऊंगी ना। ओके मैं देख लेती हूँ क्या था। चलिए मैं खोलती हूँ। डांसेस ऑफ स्टेट समझ में नहीं आया है ना? डांस यस मैम। नहीं समझ में आया। कौन सा पेज था बेटा? मैम पेज नंबर 39। अच्छा तुम्हारी बहन का नाम आस्था है क्या? मैम मारी। पलक तुम्हारी बहन का नाम आस्था है? नो मैम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आस्था बात करती वैसे ही तुम कर रही हो, इसलिए मैंने पूछा। 39 ओके देखती हूँ 39 कहाँ है। 34 36 37 क्या पूछ रहा है ये देखना होगा ना मुझे बुक में। 38 एंड 39 ये तो डांस फॉर्म है बेटा। गरबा, गरबा किस स्टेट का डांस है ये पूछ रहा है ना? गरबा है वो कि मैं स्क्रीन शेयर कर। गरबा का पता है पर उसमें सेकंड जो है ना उसका नहीं पता है। संथाल, संथाल झारखंड का है। आंसर तो पीछे लिखा हुआ है। झारखंड एक स्टेट है, वहां के डांस है, लोकल डांस है, उसको कहते हैं संथाल। ठीक है। रॉफ जो है जम्मू कश्मीर का है, बिहू आसाम का है, धोबिया जो है यूपी उत्तर प्रदेश का है, लावनी मध्य प्रदेश का है, लूर हरियाणा का है और धान जो है वो मेघालय का है। आगे बात समझ में बेटा? यस मैम थैंक यू मैम। ओके मोस्ट वेलकम बेटा। और किसी को कोई परेशानी थी? पीयूष कुमार फोरी आपको क्या दिक्कत थी बेटा बताइए? मैम आवर इकोलॉजी मतलब? और इकोलॉजी, इकोलॉजी नहीं होगा, इकोनॉमी होगा। कहाँ पे लिखा हुआ? इकोलॉजी नहीं होता है, इकोनॉमी होगा। देखिए पढ़िए मैम पेज नंबर बताइए मुझे, बुक शेयर करती हूँ जल्दी। मैम वेट अ मिनट। ओके वेटिंग। इन विच पेज बेटा? मैम पेज नंबर 24। ओके 24 we will go to 24. Okay going 24 24 24 24 24 okay go on 24 page. Okay where is our ecology? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? मैम स्टार्ट ऊपर में लिखा हुआ है आवर इकोलॉजी। अच्छा ये इकोलॉजी स्टार्टिंग में मतलब हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है उसी को इकोलॉजी कहते हैं, है ना? इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है इकोलॉजी। ठीक है। इकोलॉजी मीन्स होता है इन्वायरमेंट। देखिए ऊपर में लिखा भी हुआ है इन्वायरमेंट अराउंड, है ना? इन्वायरमेंट अराउंड मीन्स इकोसिस्टम, इकोलॉजी, है ना? इसमें क्या है? इसमें आपको बताया जाएगा फुल इन्वायरमेंट में सब कुछ आ जाता है। जो हमारा एयर है, जो हम लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो सारा कुछ मिला के एटमॉस्फेयर होता है जिसको कि इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। देयर इज अ लॉस ऑफ हैबिटेट अमंग एनिमल्स, एयर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इफेक्ट है, ये बता रहा है कि इंक्रीज डिस्ट्रक्शंस एंड डिग्रेडेशंस ऑफ फॉरेस्ट। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ये बताया जा रहा है। ये है इकोलॉजिकल इनबैलेंस या इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है बेटा, समझ गए पीयूष? सानिया आपको क्या समझना है? यस मैम। सानिया तुम्हारा तो वीडियो ऑन है तो तुम्हारी ऑफ है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही हैंड रेज करने की? तुम वीडियो ऑफ करके पढ़ती हो।
इतनी स्मार्ट हो गई हो तुम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ऐसे बच्चों से मैं नहीं बात करती। कृति बोलो बेटा, कृति बोलो। मैम 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 23 पेज में बॉडी फैक्ट्स का दूसरा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। पेज में किस? मैम 23 पेज में। ओके मैं शेयर करती यस मैम। मैं शेयर करती हूँ और देखती हूँ कि 23 पेज में क्या है। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा है? बॉडी फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है? नो मैम। अच्छा मैं समझाती हूँ। कह रहा है आवर हार्ट इज मेड ऑफ स्पेशल मसल्स नॉट फाउंड इन एनी अदर पार्ट। हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल एक ऐसे मसल से बना होता है, एक बिल्कुल स्पेशल होता है जो कहीं और नहीं है बॉडी में, ठीक है। दूसरा है द ब्रेन इज द बॉडीज मेन कंट्रोल सेंटर। हमारा दिमाग बॉडी को कहता है आगे बढ़ो, अरे उसको मत छुओ जल जाओगे, यहाँ से मत जाओ गिर जाओगे, ऐसे पढ़ो ऐसे मत पढ़ो, ये बदमाशी करो वो बदमाशी नहीं करो। पूरा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेंटर ब्रेन है। नेक्स्ट है more than 2/3 of weight of our body is due to the presence of fluid in it। हमारे शरीर का जितना भी वेट है उसमें से जो लिक्विड है, ऐसा नहीं कि हड्डी का वेट होता है, शरीर में लिक्विड होता है और उसी का 2/3 वेट होता है। मान लीजिए कि आप 30 kg के हैं तो समझिए कि 20 kg उसमें से पानी या ब्लड होता है, 10 ही kg हमारा वेट बॉडी का, स्किन का। समझ गए? चौथा है बोथ द आईज बॉल मूव टुगेदर। हमारा आंख से घुमाओगे तो साथ ही घूमेगा, ऐसा नहीं है कि एक आंख इधर कर लो एक आंख उधर कर लो, करके देखो नहीं होगा, है ना। दे आर ऑलवेज इन मोशन इवन ड्यूरिंग स्लीपिंग। अब आप सोते तो भी मोशन में रहता है, घूमता रहता है हमारा आई बॉल जो है वो। लास्ट है ह्यूमन नोज एक्ट्स एन एयर कंडीशनर एंड एयर प्यूरिफायर फॉर आवर बॉडी। नाक जो है एयर कंडीशनर का भी काम करता है, गर्म हवा को ठंडा करके लेता है और कुछ गंदा जाता है तो उसको नहीं लेता है। नाक में हमारे हेयर्स वो उनको प्यूरिफाई कर लेता है, इसीलिए इसको एयर कंडीशनर और एयर प्यूरिफाई भी कहते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा था कि और भी कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा था? नो मैम समझ में आ गया। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लिंकिंग? ब्लिंकिंग मतलब आंख में ऐसे 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 आंखें जो होती हैं, ऐसे ऐसे आंखें होती है ना, मैं दिख रही हूँ आपको ऐसे ऐसे, रुकिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ऐसे 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 आंखें होती है ना, इसी को ब्लिंकिंग कहते हैं। ऐसे हम लोग करते हैं ना मैम। यस मैम। पलक झपकाना है ना, दिस इज कॉल्ड ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ओके हो गया सारे बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व। फिर से मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके आइएगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको फाइंड आउट करके आइएगा और नेक्स्ट डे